तो दोस्तों आपने लास्ट ब्लॉग में देखा कि कैसे हम लोग कश्मीरी गेट ISBT से पहले शिमला पहुंचे और शिमला के बाद हम लोग पहुंचे रिकांगपिओ। और हमने अपने पिछले कुछ ब्लॉग्स में दिखाया था कि कैसे हम लोग रिकांगपिओ को एक्सप्लोर करा और वहां पे दिखाया आपको यहाँ का फेमस गोल्डन स्टैचू ऑफ बुद्धा और साथ में आपको दिखाया यहाँ की रिकांगपिओ मार्केट और कोटी टेम्पल। तो दोस्तों आज हम लोग रिकांगपिओ से जाएंगे टूवर्ड्स द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया के जो कि है चितकुल। तो दोस्तों ये चितकुल इंडो टिबेटियन बॉर्डर पे पड़ता है और हार्डली यहाँ से 50 to 60 किलोमीटर की दूरी पे है। स्टार्ट करते हैं व्लॉग और आपको दिखाते हैं ये बजटेड HRTC ट्रिप फ्रॉम रिकांगपिओ टू चितकुल। सो हे गाइस, हेलो नमस्कार एंड वेलकम बैक टू कल्चर बॉक्स वंस अगेन, जहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे साथ अभी पूरी बजटेड सीरीज कि कैसे आप स्पीति काजा तक पहुंचे। तो अभी हमारा स्टे हुआ था रिकांगपिओ, जो कि आपने हमारे लास्ट ब्लॉग में देखा था, और हम लोग ने थोड़े से रिकांगपिओ की काफ़ी सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करा। लेकिन अब हम लोग चल रहे हैं चितकुल की तरफ। तो चितकुल जाने के लिए भी गए दो ऑप्शन है, या तो आप टैक्सी ले सकते हैं फ्रॉम द रिकांगपिओ मार्केट, या फिर अगर आप चाहें तो फिर आप डायरेक्टली HRTC बस स्टैंड से आप चितकुल के लिए बस ले सकते हैं। तो हम अभी वही बोर्ड करने जा रहे हैं बिकॉज ये बजटेड सिटी से, तो हम आपको सारे बजटेड सोल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे। हमारा जो स्टे था वो भी बस स्टैंड के पास में था, तो फिर हार्डली कुछ मीटर्स के वॉक पे हम बस पहुंचने वाले हैं। बाकी सुबह का वक्त हो चुका है और हम लोग यहाँ पर आपको दिखाने वाले ये खूबसूरत सीन जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसे लगता है यहाँ पे किन्नौर में जो पहाड़ है बिल्कुल पास आ चुके हैं। और अभी भी स्टिल आप देखेंगे ऊपर जो टॉप लाइन है जो पूरे पहाड़ों की, उधर फिर भी स्नो अभी भी है। तो यहाँ पर आप डेफिनेटली आके आप एंजॉय कर सकते हैं। व्यूज़ बहुत सुंदर है। इवन सर्दी के टाइम यहाँ पे -7-8 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है और यहाँ पे 3-3, 4-4 फुट की बर्फ़ पड़ती है। तो इट्सेल्फ उस टाइम भी एक अपना एक अलग एक्सपीरियंस है। बट अभी आज हम आपको दिखाने वाले हैं चितकुल और सांगला किस तरीके से पहुँचा जाए। तो चलिए चलते हैं और हम एक्सप्लोर करते हैं ये पूरा किन्नौर वैली साथ में। तो दोस्तों ये पीछे है हमारा यहीं पे स्टे जो कि है साईराग होटल स्टे, और यहाँ से आप देखेंगे तो पूरा ये जो रास्ता है ये जा रहा है टूवर्ड्स बस स्टैंड की तरफ। तो यहाँ पे पीछे ही यहाँ पे HRTC का बस स्टैंड है और यहाँ से आपको काफ़ी जगहों के बसेस मिल जाएंगे। उनमें से एक चितकुल की भी बस है, सांगला की बस है, कल्पा की बस है। तो ये सारी बसेस आप हमारे यहाँ बस स्टैंड से ले सकते हैं जो कि HRTC का बस स्टैंड है, जिसे लाइफ लाइन ऑफ हिमाचल कहा जाता है। तो चलिए हम आपको HRTC के बस स्टैंड पे ले चलते हैं। तो दोस्तों ये है यहाँ पे बस स्टैंड R/PO, वैसे इसको PO बस स्टैंड भी कहा जाता है, बट एक्चुअली में है ये रिकांगपिओ का बस स्टैंड। और यहाँ से अभी हम लोग चल रहे हैं नीचे की तरफ। और किन्नर कैलाश बेसिकली इस वजह से अभी हम पूछ रहे थे, वो नाम जो हमारा किन्नौर का नाम ना उसे किन्नर कैलाश से ही निकला है, किन्नर से किन्नौर निकला है, और इसी वजह से यहाँ पे लोगों में काफ़ी मान्यता है। अभी समवॉट 9 o'clock हो रहे हैं। हमारी बस 9 से 9:30 के बीच में पहुँचने वाली है। तो बस के टिकट्स जो होते हैं यहाँ पे ऑफलाइन ही मिल जाती है, तो आप ऑफलाइन यहाँ पे टिकट्स ले सकते हैं। ऑनलाइन टिकट्स जनरली जो इंटर डिस्ट्रिक्ट जो चलती है बसेस, उसकी ऑनलाइन टिकट्स नहीं होती है, तो आपको यहाँ से बस स्टैंड से मिल जाएगा। इवन अगर आप काजा जा रहे हो तो काजा के लिए भी सुबह 5 बजे बस निकलती है, वो भी आपको यहीं से ऑफलाइन बुक करानी पड़ेगी। इसी वजह से हमने जैसे अपने ले के अलॉन्ग सीरीज़ में हमने सुबह हमारे को 5:30 बजे बस निकलती है ले के लिए। सिमिलरली वैसे हम लोगों ने यहाँ पर भी अपना स्टे पास में ही रखा है ताकि हम सुबह की बस मिस ना कर दें। लोगों ने बहुत पूछा हमसे, इवन हमारे लास्ट व्लॉग में भी, कि हम मनाली में क्यों ना स्टे करें, हम केलोंग क्यों स्टे करें। तो गाइस यही रीज़न है कि जब सुबह बस चलती है तो यहाँ पे सुबह इतनी ट्रांसपोर्ट नहीं चलते, ऑटो, टैक्सी, ओला, उबर नहीं होती है। तो उस टाइम पे यू हैव टू मेक श्योर कि आप बिल्कुल पास रहें बस स्टैंड के, ताकि जब भी बस चले तो फिर आप उस टाइम ही आप पकड़ ले बस को और आप मिस ना कर पाए। क्योंकि जो ये ले, काजा, ये सब जो एक्सट्रीम जगह है ना, यहाँ पे दिन में सिर्फ एक ही बसेस चलती है, और अगर आपकी वो मिस हो जाती है तो आपका ऑलमोस्ट पूरा एक दिन यहाँ पे फिर आपका वेस्ट हो जाता है, या फिर वेस्ट या फिर आपको एक दिन और स्टे करना पड़ता है। तो उससे बेटर है कि आप अपना स्टे बिल्कुल पास से पास ही लें जो भी बस स्टैंड के। और यहाँ पर स्टिल अभी यहाँ पे बिल्कुल भी इतनी ज़्यादा बर्फ़ नहीं है, टेम्परेचर भी मैनेजेबल है, 12 डिग्री 13 डिग्री। तो आप आराम से इस टाइम पे आके आप घूम सकते हैं। किन्नौर लेक बहुत ब्यूटीफुल दिखता है इस टाइम पे। तब हम अपनी बस का वेट कर रहे हैं, तो लेट्स सी कब आती है बस, एंड देन फिर हम आपको ले चलते हैं चितकुल और सांगला। बीच में रक्षम भी पड़ता है, रक्षम में लेकिन इतने ज़्यादा टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, इट्स अ स्मॉल विलेज। बट हम लोग आज आपको दिखाने वाले हैं चितकुल और सांगला आप कैसे पहुँचे जाए इन अ बजटेड वे।
तो दोस्तों ये है हमारी बस जो हमें चितकुल ले जाएगी रिकांगपिओ से। तो लगभग 3.5-4 घंटे का पूरी जर्नी है, 80 किलोमीटर की जर्नी है। तो फटाफट हम बोर्ड करते हैं। और ये छोटी बस है, आप देख सकते हो, मतलब इट इज़ नॉट अ बिग बस। तो कम आई थिंक 35-37 सीटर ही है ये बस। और हम कोशिश करते हैं कि हमें फ्रंट सीट मिले ताकि हम प्रॉपर्ली सूट सकें। अभी हम लोग बैठ चुके हैं चितकुल वाली बस में और ये 9:30 पे निकलने वाली है। और अभी तो इधर एग्जैक्ट 9:30 हुए नहीं है। एंड आशीष भी आ गया है, मम्मी पापा भी बैठ गए यहाँ पे। हमारे बस ड्राइवर भी अंकल आ चुके हैं और ये अब हमारे को ले जाएंगे चितकुल। तो दोस्तों करेक्ट 9:45 पे हमारी बस आके रिकांगपिओ पे खड़ी होगी और 9:50 पे हम लोग रिकांगपिओ बस स्टैंड से निकल चुके हैं। तो गाइस एक ऐसा सफर होने वाला है जिसकी कल्पना हम लोगों ने अभी तक नहीं करी थी। ये सिर्फ सफर हमने सुना ही सुना था, लेकिन इसको कभी एक्सपीरियंस ही नहीं करा। और आज हम लोग इस वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस रूट को क्रॉस करने वाले हैं और पहुंचने वाले हैं द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया के, जो कि है चितकुल। तो गाइस ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एडवेंचरस ट्रिप होने वाला है। और ये ट्रिप इसलिए भी खास है क्योंकि इस ट्रिप में ना सिर्फ मैं और आशीष बल्कि हमारे मॉम और डैड भी हमारे साथ ट्रैवल कर रहे हैं बाय HRTC। तो दोस्तों ये अभी बस क्रॉस कर रही है रिकांगपिओ मार्केट। और यहाँ पे आप रिकांगपिओ में अ मिक्स ऑफ बुद्धिस्ट एंड हिंदू कल्चर देखने को मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों काफी सारी शॉप्स हैं, तो आपको कोई भी चीजों की परेशानी नहीं होगी। तो गाइस हमारे कंडक्टर भी आ गए एंड हम उनसे टिकट लेते हैं। भैया 2 फीमेल्स और 2 मेल्स की चिट्ठा, अब बताइए कितना कितने रुपए की हुई अंकल मेल्स की? मेल्स की भी 149, मेल्स की 149 और फीमेल्स की? फीमेल्स की 113 रुपये, 130। तो दोस्तों ये हमारे को टिकट मिल चुकी है। इसमें 149 रुपीज़ मेल्स की है और 113 रुपये फीमेल्स के हैं, क्योंकि 25% डिस्काउंट है यहाँ पे फीमेल्स को ट्रैवल करने का। तो इस वजह से हमारे को ये मिली है रिकांगपिओ से चितकुल। से है वो सारे स्टॉक्स जो कि हम रिकांगपिओ से चितकुल के लिए चलेंगे। तो इसमें हम रिकांगपिओ जाएंगे, देन करचम जो हमने डैम आते हुए देखा था वो वहाँ से क्रॉस करेंगे, देन हम सांगला पहुँचेंगे, फिर देन रक्षम और ऐसे करके हम चितकुल जाएंगे। अभी हम लोग डायरेक्टली चितकुल जा रहे हैं। चितकुल घूमने के बाद देन हम फिर वापस सांगला की तरफ आएंगे एंड देन फिर हम प्यो आएंगे, प्यो घूम के देन फिर हम लोग कार से निकलेंगे। तो ये कुछ आने वाला आइटिनरी का प्लान है, बट डेफिनेटली इन सारे ब्लॉग्स आपको आने वाले ब्लॉग्स में आपको दिखेंगे, सारे के सारे बाय पार्ट। अभी इस ब्लॉग में हम लोग आपको चितकुल तक ले जा रहे हैं। 149 रुपीज़ की मेल की टिकट, 130 रुपीज़ फीमेल की। हमने यहाँ से पूछा टैक्सी सर्विस भी है, तो टैक्सी सर्विस 5000 रुपीज़ है। अगर आप चितकुल से यहाँ तक आ रहे हो तो डेफिनेटली वो ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा। आपको बैस्ट्री ट्रेन में ट्रैवल करना है तो दिस विल बी द बेस्ट सोल्यूशन। यहाँ से सुबह 9:30 बजे चलती है बस और वो आपको 1:30 बजे तक पहुँचा देगी। 4 घंटे का रन है, 80 किलोमीटर्स आपको पूरा क्रॉस करना है और काफ़ी सारी सीढ़ी क्यों आएंगे। तो डेफिनेटली इंजॉय करिए हमारे साथ और चलिए हमारे साथ चितकुल। सपना ये क्या दिखलाया है मुझको, सपना सच लगे। तो कुछ ऐसा जा रहा था हमारा सफर, कुछ फिल्मी गाने और बेहद ही खूबसूरत ये वादियाँ, जहाँ पे नदियाँ, पुल और झरने हमारे को यूं दिख रहे थे कि मानो हम जन्नत में पहुंच गए हों। यहाँ पे हर एक जगह इतनी फोटोजेनिक थी कि मन करा थोड़े टाइम के लिए बस रुकवा के वहां पर हम कुछ अच्छी फोटोज खींच लें। लेकिन दोस्तों HRTC एक स्पेसिफिक टाइम पर ही चलती है, तो इस वजह से आपको एक टाइम पर अपना पूरा ट्रिप प्लान करना पड़ता है। लेकिन वादियों की बात करें तो इतनी खूबसूरत वादियां किन्नौर की मैंने आज तक कभी नहीं देखी थी।
ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਏ ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟੂਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖੁਰੂ ਪਾ ਕੇ ਨਚਾਇਆ ਅੱਜ ਰਖਾਣਾ ਕੰਚਰ ਪਾਇਆ ਤੇਰਾ ਸਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਲਾਇਆ ਕਾਲਾ ਸੂਟ ਪਾਣੇ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤੇਰੇ ਲੱਗਦਾ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਢੋਲਣਾ ਤੇਰੇ ਲੱਗਦਾ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਢੋਲਣਾ ਤੇਰੇ ਲੱਗਦਾ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਕਾਲੇ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਦੀ ਸ਼ਕੀਨਾ ਕੁੜੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਕਾਲੇ फिल्मी गाने सुनते हुए और इन वादियों को एंजॉय करते हुए हमें पता ही नहीं चला कि कब हम लोग रिकांगपिओ से 32 किलोमीटर दूर कच्छमडान तक पहुंच चुके थे। तो दोस्तों, आपने कच्छमडान हमारे शिमला टू रिकांगपिओ वाले व्लॉग में भी देखा था। तो दोस्तों, ये जो कच्छमडान है वो बस्तर रिवर प्रोजेक्ट पे बना हुआ है और ये सतलुज नदी पे बना हुआ है। तो अभी हम लोग इस डैम का फ्रंट व्यू देखने वाले हैं और अभी हम इस पुल को क्रॉस करने वाले हैं। तो गाइस, ये पूरा का पूरा डैम में 4 शाफ्ट हैं, जैसे कि आप अभी देख सकते हैं, और टाइम टू टाइम बेस्ड ऑन कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करनी है उसके अकॉर्डिंगली ये सारे के सारे शाफ्ट खोले जाते हैं। और आप देखेंगे कि कच्छमडान के पीछे कितना बड़ा पानी का सरोवर है और यहाँ पर अब हम लोग इस डैम को क्रॉस करके आगे बढ़ चले थे टूवर्ड्स चितकुल। तो दोस्तों, रिकांगपिओ से चितकुल जाने की तरफ हमारे बस के 2 हॉल्ट आएंगे, जिसमें एक आएगा इन सांगला और एक आएगा इन रक्षम। ये दोनों के दोनों हॉल्ट्स में कुछ ना कुछ पैसेंजर्स चढ़ते और उतरते हैं और साथ में अगर आप चाहें तो अपना छोटा मोटा टी ब्रेक भी यहाँ पर आके ले सकते हैं। सो गाइस, अब हम लोग जिस रूट पे जाने वाले थे उस रूट की बात ही कुछ अलग है। अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं ये वैली जहां पर काफी ज्यादा डेडली और ऐसे माउंटेन्स हैं जिनको देख के 1 मिनट के लिए आपकी सांसें रुक जाएंगी। लेकिन दोस्तों, वहीं पर ही ये रूट की तो बात ही अलग है। ये वन ऑफ द मोस्ट एडवेंचरस एंड डेडलीस्ट रूट ऑफ इंडिया भी कहलाया जाता है, क्योंकि ये रूट काफी ज्यादा नैरो है और जैसे कि आप देख रहे हैं इस रूट पे छोटी ही HRTC की बस चलती है बाय HRTC के वेल ट्रेन्ड एंड प्रोफेशनल ड्राइवर। इन रास्तों पे रोड्स ऐसे बने हुए थे कि मानो पहाड़ों का एक शेड रोड के ऊपर बना हुआ हो, और ये देखने में जितने ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे उतने ज्यादा ये एडवेंचरस रूट भी लग रहा था। इस वजह से यहाँ पे काफी सारे बाइक राइडर्स इस रूट को एक्सप्लोर करने आते हैं और यहाँ पे किन्नौर की वादियाँ देखने के लिए आते हैं। और अब जैसे कि देखेंगे बिल्कुल गहरी गहरी खाइयों को पार करते हुए हमारे ड्राइवर्स बिल्कुल एज टू एज गाड़ी निकाल रहे थे। ऑल्सो गाइस, यहाँ पे हर एक मोड़ पे हमारे HRTC के ड्राइवर्स हॉर्न बजाते हुए और अपनी स्पीड धीरे करते हुए चल रहे थे, क्योंकि यहाँ पे हर एक टर्न पे काफी ज्यादा शार्प कर्व्स है। और इस वजह से अगर आप भी अपनी गाड़ी यहाँ पे लेकर आ रहे हैं तो आप भी अपनी स्पीड थोड़ी स्लो डाउन करके ही यहाँ पे गाड़ी चलाएं। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे बिल्कुल रॉकी माउंटेन्स है और उनकी कटिंग होके यहाँ पर ये रोड्स को बड़े ही मुश्किल तरीके से निकाला गया है। कुछ सालों पहले यहाँ की रोड्स काफी ज्यादा खराब थी और इस वजह से यहाँ पे गांव वालों को बहुत परेशानी होती थी, लेकिन अब यहाँ की रोड 70 to 80% बन चुकी है। तो दोस्तों, अब हमारा यहाँ पे छोटा सा एक हॉल्ट हुआ है इस मंदिर पे, और यहाँ पे जितनी भी गाड़ियाँ आती जाती हैं वो इस मंदिर पे जरूर हॉल्ट लेके जाती हैं और यहाँ से प्रसाद लेके जाती हैं। सो गाइस, यहाँ पे लोकल लोगों की ये मान्यता है कि जो भी यहाँ पे इस मंदिर पे रुक के प्रसाद लेके आगे नहीं बढ़ता
उसके साथ कोई ना कोई छोटी मोटी मिसहैपनिंग हो जाती है। इस वजह से चाहे वो गवर्नमेंट बसेस हो, प्राइवेट बसेस हो या फिर जो लोग अपनी खुद की गाड़ी लेके भी चितकुल की तरफ आ रहे होते हैं, वो भी इस मंदिर पे रुकते हैं, हाथ जोड़ते हैं और तभी आगे बढ़ते हैं, ताकि उनके साथ उनके पूरे जर्नी में कोई भी दुर्घटना ना हो। वैसे यहाँ पे जो रोड्स है वो काफी नैरो है और इस वजह से यहाँ पे HRTC की छोटी बसेस ही चलती है, जिसमें काफी लिमिटेड लोग ही चढ़ते हैं। ये रोड्स इतने नैरो है कि अगर किसी को बाईपास करना है तो उसको अपनी गाड़ी बैक ही करनी पड़ेगी। यहाँ पे ओवरटेक का कोई भी ऑप्शन नहीं रह जाता और एक बार में एक HRTC पूरी जगह घेर के चलती है और इसलिए यहाँ पर कई बार ट्रैफिक जाम भी लग जाते हैं और वो कई घंटों तक इस रोड को ब्लॉक कर देते हैं। यहाँ पे इस रूट पे ये भी देखा गया है कि ठंड के टाइम सिर्फ और सिर्फ बसेस सांगला तक ही चलती है और सांगला से आगे चितकुल की बसेस बेस्ड ऑन टेम्परेचर, वेदर कंडीशन एंड रोड कंडीशन पे डिपेंड करता है। जनरली जितने भी बाइक राइडर्स हैं वो यहाँ पे किन्नौर में गर्मी के समय ही आते हैं, क्योंकि गर्मी के समय यहाँ की रोड्स खुली रहती है और यहाँ पे BRO भी इसको वेल मेंटेन रख पाता है। इवन गाइस इस रोड पे काफ़ी ज़्यादा आर्मी की कॉन्वॉय मूवमेंट चलती रहती है, बिकॉज ये रूट टूवर्ड चितकुल द लास्ट विलेज तक जाता है और इसी वजह से यहाँ पे काफ़ी सारे आर्मी अपने कॉन्वॉयज को ले जाने के लिए इस रूट को यूज़ करते हैं। सो भाई अभी 1-2 मिनट के लिए रोका हुआ है गाड़ी को ताकि ये लोग वॉशरूम हो सके। मेन गेट में एंटर कर रहे हैं। ये सांगला का मेन गेट है। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ ऐसी खुशी छोटे छोटे बच्चों के चेहरों पे आ जाती है जैसे वो HRTC को अपने गांव से होते हुए गुजरते हुए देखते हैं। और वैसे ही अब हम लोग पहुंच चुके हैं एक और छोटे से गांव में जिसको कहते हैं सांगला। तो चलिए मिलकर देखते हैं इस सांगला के खूबसूरत व्यू को। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं 11:35 पे यहाँ सांगला के बस स्टैंड पे और पीछे हमारी बस खड़ी हुई है। ये चितकुल की तरफ जा रही है। वैसे हमारे को लग रहा था कि 80 किलोमीटर है, बट समवॉट उससे कम ही है। 66 किलोमीटर हमारे टिकट पे लिख कर आया है। और अभी हम लोग यहाँ पे सांगला पे खड़े हुए हैं। यहाँ पे काफी सारे होम स्टेज है, होटल्स है और हमारे साथ जो खड़े हुए हैं अर्नव एक्चुअली हमारे साथ चढ़े थे फ्रॉम रिकॉन्ग और अभी चितकुल जा रहे हैं। तो अर्नव जो है वो पुणे से है और अभी यहाँ पे घूमने के लिए आया और उनकी ही टोपी है जो मैंने पहनी हुई है फॉर अ टाइम बिंग के लिए, जस्ट फॉर द शूट। तो थैंक यू सो मच अर्नव फॉर दिस। तो अर्नव पहले आप मुझे ये बताइए कि आप यहाँ पे क्या क्या जगह घूम चुके हैं? सांगला मेरे लिए दूसरी बार है। अच्छा। पहली बार मैं जब आया था तब एक ट्रैकिंग पे आया था। अच्छा। जो रूपिन पास आपको दिखेगा यहाँ से एक ट्रैक आती है। हाँ। वो सांगला पे खत्म होती है। अच्छा। तो दैट वाज वन ट्रैक जो मैंने तकरीबन 5 साल पहले किया था। Okay. तो तब मैं सांगला आया था। तो वो रूपिन वाली जो ट्रैक है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? वो स्टार्ट उत्तराखंड से होता है। अच्छा। हाँ। और फिर 7-8 दिन के बाद आप फिर रूपिन पास से उतर के हाँ, फिर रोमटी गाड़े गाँव है, उसके बाद फिर आप सांगला आते हो। क्या बात है। तो गाइस 6 दिन की ट्रैक पे वो आप रूपिन पास, मतलब अभी मैं यहीं से देख रही हूँ पूरा बर्फ है वहाँ पे और आई गेस मतलब ठंडा होता होगा काफी वो जगह। काफी ज्यादा राइट। रूपिन पास पे बिकॉज 15,000 फीट के ऊपर है तो वहाँ पे -डिग्री रहता है हमेशा। अच्छा अच्छा। सांगला में आके टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाता है। थोड़ा तो bearable। सांगला से जाने का कुछ रास्ता है रूपिन पास? नहीं, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। यहाँ से चढ़ाई करना काफी डिफिकल्ट है। कुछ हद तक आप जा सकते हैं पर उसके बाद चढ़ाई काफी काफी।
और आपको ट्रैकिंग काफी पसंद है लग रहा है मुझे। हाँ, अभी 20 साल हो चुके हैं ट्रैकिंग कर रहा हूँ, तो क्या बात है, 20 साल से ट्रैकिंग, 20 साल से ऑलमोस्ट। बहुत ही बढ़िया। तो गाइस हमारे साथ अर्णव है और अर्णव एक्चुअली ट्रैकर है। यहाँ पे काफी अनएक्सप्लोर्ड जगह पे ये लोग घूमते रहते हैं और अभी हमारे साथ चल रहे हैं। तो हमारे को भी ये एक्चुअली हमें पता नहीं लगता रूपिन पास के बारे में, अर्णव ने हमारे को बताया। थैंक यू सो मच अर्णव फॉर दैट। और गाइस अभी हम सांगला में है। सांगला में और क्या चीजें आप घूम सकते हैं, क्योंकि आपने बताया आप दूसरी बार आ रहे हैं आप। सांगला में ज़्यादा घुमा नहीं हूँ, बट कामरू फोर्ट आपने पता क्या होगा कि हाँ जी, वो अच्छी जगह है। यहाँ एक टेम्पल है, हाँ आगे जी, एक मोनास्ट्री है। ओके। फिर इस रूट से अगर आप जाते रहो तो रक्षम, फिर चितकुल, ये जगह। अभी हम लोग सांगला में खड़े हुए हैं। यहाँ पे 15-20 मिनट्स का हॉल्ट है एंड देन आफ्टरवर्ड्स हम भी चितकुल चलेंगे। चितकुल में घूम के वापस हम लोग सांगला में रात में स्टे करने वाले हैं, बट वो अभी आगे आने वाली जर्नी है। बट डेफिनेटली आप हमारे साथ बने रहिए, बिकॉज इस पूरे ब्लॉग में और भी बहुत कुछ है एंड इवन यहाँ का व्यू बहुत सुंदर है। अभी हम आपको पूरा पैनोरामिक व्यू इसका दिखाने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ द सीरीज। और साथ में आप हमको बताइए कि अभी तक के आपको ये ब्लॉग कैसा लग रहा है, क्योंकि काफ़ी डेंजरस रोड था। मतलब मैं देख रही थी बहुत ही ज़्यादा ऐसे पहाड़ ऊपर है, नीचे रोड जा रही है, तो बहुत अमेजिंग व्यू लगा मुझको। आपको कैसे लगा रही? हाँ, थोड़ा स्केरी तो है। स्केरी है। स्पेशली अगर आप पीछे की तरफ बैठो तो काफी स्केरी लगता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और आगे वालों को भी कम स्केरी नहीं लगता, ऐसे लगता है लिटरली अभी गिर जाएंगे। हाँ, रोड्स काफी स्केरी है। रोज काफी, बट HRTC के ड्राइवर्स का हैट्स ऑफ, क्या तगड़े तरीके से चला रहे थे। लाइक लिटरली में बहुत बार तो मुझे भी डर लग रहा था बैठे बैठे, बट काफी प्रो लेवल के यहाँ पे ड्राइवर्स रखे गए हैं एंड इसी वजह से यहाँ पे हर छोटे मोटे जितने भी गाँव सारे वेल कनेक्टेड है बाय HRTC। और हम भी जिससे भी ट्रैवल कर रहे हैं, ये HRTC भी अभी चितकुल की तरफ ही जा रही है। तो हम लोग थोड़ा सा वेट करते हैं, तब तक आप थोड़ा एंजॉय करिए सांगला का बस स्टैंड का थोड़ा अच्छा पैनोरामिक व्यू। दोस्तों 30 मिनट के ब्रेकफास्ट हॉल्ट के बाद अब हमारी बस निकल चुकी है। तो जैसे ही हम ये पुल क्रॉस करेंगे हम पहुंच जाएंगे सांगला के मेन मार्केट में। यहाँ से आपको काफी सारे होटल, होम स्टेज और हॉस्टल्स के भी ऑप्शंस दिख पाएंगे। काफी सारे बैकपैकर्स यहाँ पे सांगला में आते हैं और स्टे करते हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत ही पॉपुलर ट्रैक रूट्स निकलते हैं, जैसे कि रूपिन वैली ट्रैक, सांगला कांडे ट्रैक, चारंग चितकुल ट्रैक। ऑल्सो यहाँ पे आपको रेस्टोरेंट्स के भी काफ़ी अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल मिल जाएंगे। जो आप पानी की आवाज देख रहे हैं, ये बेसिकली इसको गंगा कहते हैं। और जो किन्नर कैलाश है, जो यहाँ से पवित्र किन्नर कैलाश है, उधर से ये पानी आता है और बिल्कुल साफ पानी है। अभी हम वही पानी अभी हम भर के भी ले जाएंगे। और यहाँ पे हमारे जो कंडक्टर भैया है वो भी आप देखेंगे, वो भी यहीं से पानी भर रहे हैं। इस पूरी छोटी सी स्ट्रीम को गंगा भी कहते हैं, उतना ही पवित्र भी माना जाता है। बिल्कुल साफ और ठंडा पानी है। तो अब हम भी भरते हैं पानी को और फिर ले चलते हैं आगे। अच्छा, हाथ पाँव अच्छा पापा हाथ पैर धोने के लिए बोलते हैं। चलिए, किन्नर क्लास का पानी है। कैलाश का पानी। जय माता दी। जय माता दी। आओ आओ दोस्तों, आओ जल्दी कर
तो दोस्तों भागते दौड़ते हम लोगों ने फाइनली अपनी बस पकड़ ली और हमारी बस आगे की तरफ बढ़ चली। यहाँ पे दोस्तों आप काफी जगहों पे व्यू पॉइंट्स भी आप देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हर एक मोड़ पे कुदरत का एक अलग ही नजारा देखने को मिलता है। धीरे धीरे जैसे कि हम चितकुल की तरफ बढ़ रहे थे, वैसे वैसे हमारे को बर्फीले पहाड़ भी देखने को मिल रहे थे, जहाँ पे चोटियों पे अभी भी गर्मी के मौसम में भी बर्फ जमी पड़ी हुई थी। लेकिन यहाँ का मौसम बहुत ही सुहावना था। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, लेकिन साथ में यहाँ पे धूप भी बहुत ही अच्छी लग रही थी और हम इस वेदर को काफी एंजॉय करते हुए जा रहे थे। हमारे साथ साथ काफी सारे यहाँ के लोकलाइज बैठे हुए थे, वो भी हमें समय समय पे बता रहे थे कि यहाँ पे क्या क्या जगह है और जो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये सारे के सारे लोग यहाँ के लोकल विलेज से थे और यही बात है कि यहाँ पे HRTC काफी सारे लोकल विलेज से पैसेंजर्स उठाते हुए चलती है और उन्हीं में से एक लोकल विलेज था बटेसरी, जहाँ पे हमारी बस आगे बढ़ी और वो लोकल विलेजेस को छोड़ने के लिए यहाँ पे वैली के अंदर चलेगी। ऊपर से दिखने में ये बटेसरी गांव बहुत ही सुंदर लग रहा था। यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा सा हॉल्ट लिया और हमने इस गांव के बारे में थोड़ा सा पढ़ा फ्रॉम द एंट्रेंस पॉइंट। अब हम यहाँ पर आएंगे और ये देखो आपको नज़ारे दिखाएंगे, क्या एक से एक नज़ारे, पहाड़ों पे बर्फ़, नदी, सुंदर से गांव और कितने अच्छे अच्छे नज़ारे हैं कि आपको एक बार आओगे तो बार बार आने का मन करेगा। बटेसरी गांव से सांगला 5 किलोमीटर और कच्छम 25 किलोमीटर रह जाता है। इसी जगह से हमारी बस लोगों को छोड़ते हुए इस वैली से ऊपर मेन रोड की तरफ आ गई। दोस्तों ऐसे ही नहीं HRTC को लाइफलाइन ऑन हिमाचल कहा जाता है। जितने भी पोस्टल सर्विसेज के काम होते हैं वो HRTC के कोलैबोरेशन के थ्रू ही होते हैं। जो भी डाक होता है वो गांव गांव तक HRTC के थ्रू ही पहुंचाया जाता है और इस वजह से यहाँ पे लोकल लोगों के लिए HRTC एक लाइफलाइन बन जाता है, जो कि उनको दुनिया से कनेक्ट रखने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। माना जाता है दोस्तों किन्नौर के पहाड़ और किन्नौर की जमीन एप्पल और एप्रिकॉट्स की खेती के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। अगर आप किन्नौर आ रहे हैं तो कुछ खाइए ना खाइए, लेकिन यहाँ के एप्रिकॉट ज़रूर चख के जाइए और साथ में आप यहाँ के किन्नौरी सेब तो ज़रूर घर लेके जाइए ही जाइए। आपके थ्रू आउट दिस रूट में फ्रॉम रिकांगपिओ टू चितकुल आपको बहुत सारे यहाँ पे सेब, अखरोट और एप्रिकॉट्स के पेड़ देखने को मिल जाएंगे और ये यहाँ पे सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेश तक भी यहाँ के लोकल लोग एक्सपोर्ट करते हैं। इनके कुछ स्पेसिफिक टाइमिंग होते हैं जहाँ पे मोस्टली सितंबर एंड अक्टूबर में इन सारे फ्रूट्स की हार्वेस्टिंग होती है। मेरी महबूबा नए और पुराने गानों का एक जुक बॉक्स हमारे इस पूरे HRTC का एक अलग ही समा बांधे चल रहा था। हर एक इंसान एक वादियों में खो चुका था। हर एक जगह ऐसी थी जहां पे मन कर रहा था कि मानो यहीं पर रुक जाए या फिर ये समा थम जाए। कई कई जगहों पे तो हमें ऐसा लगा कि जैसे कि हमारी बस से ऊपर पत्थर जो है वो टकराने ही वाले हैं, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पे जो ड्राइवर्स हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से इन सारे रास्तों पे ध्यान देते हुए चला रहे थे।
वादियाँ तो ऐसी थी कि मानो मन कर रहा था कि हम अपना कैमरा एक भी सेकंड के लिए ऑफ नहीं करें। लेकिन फिर भी दोस्तों, कुछ ना कुछ टाइम एंड कंस्ट्रेंट के चलते हम लोग वन ऑफ द बेस्ट शॉट आपको इस पूरे व्लॉग में दिखा रहे हैं। और अब हम लोग क्रॉस कर रहे हैं यहाँ से रक्षम विलेज। तो दोस्तों, यहाँ पे भी काफ़ी सारे लोग रुकते हैं और हॉल्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी आपको स्टे के बहुत अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं। अभी हम रक्षम में हैं और जैसा कि हमें पता चला कि यहाँ से ना रक्षम से बहुत सारे फ्लावर्स जाते हैं दिल्ली। ये सारे लकड़ी का है। सो दोस्तों, अगर बस की टाइमिंग की बात करी जाए तो यहाँ पे HRTC रिकांगपिओ से चितकुल सुबह 9:30 बजे चलती है। ये आपको चितकुल जनरली 1 से 2 बजे के बीच में पहुंचा देगी। आप चितकुल 1 डे विजिट करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। चितकुल में 2 से 3 जगह हैं जो कि आप 2 घंटे में आराम से घूम सकते हैं, क्योंकि चितकुल से वापस रिकांगपिओ आने वाली बस वहां से 4 बजे होके निकलती है। तो अगर आप चाहें तो आप 1 बजे चितकुल पहुंच के वहां पे 2 से 3 घंटा आराम से अपना टाइम स्पेंड करके 4 बजे चितकुल से चंडीगढ़ आने वाली बस में आप बैठ सकते हैं, जो कि रिकांगपिओ रुकते हुए जाती है। ऐसे करके आप अपना 1 डे विजिट प्लान चितकुल का बना सकते हैं। या फिर अगर आप चाहें तो आप प्रॉपरली 1 दिन चितकुल में रुक के आप नेक्स्ट डे वापस चितकुल से चंडीगढ़ आने वाली सेम बस में भी आ सकते हैं। तो दोस्तों, देखो ना, बातों में पता ही नहीं चला कि कैसे हम लोग चितकुल विलेज तक पहुंच गए। और यहाँ पे आप दूर देखेंगे कि टेरेन्स बिल्कुल डेडली हो गए हैं। वहां से इंडो तिब्बतन बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है और इस वजह से वहां पे डेडली माउंटेन्स की आपको एक टेरेन दिखेगी, जो कि समवॉट ले और स्पीति जैसे टेरेन से मैच करती है। और इसलिए यहाँ का जो टेम्परेचर है वो काफी ड्राई भी है। बट ऑल ओवर ये विलेज बहुत ही ज्यादा सुंदर है और यहाँ से आप मल्टीपल जगह से बसपा रिवर का व्यू पॉइंट देख सकते हैं। तो गाइस, चलिए अब हमारी बस करेक्ट 1 o'clock पे पहुंच गई है चितकुल के बस स्टैंड पे। ये एक छोटा सा बस स्टैंड है और काफी क्राउडेड है, और इस वजह से यहाँ पे काफी सारे सैलानी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इस लास्ट विलेज को देखने के लिए आए हैं। और दोस्तों, जब से यहाँ पे चितकुल तक की रोड्स बन गई है, तब से यहाँ पे टूरिज्म भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है और तब से चितकुल को भी अपने इंडिया के मैप में उतनी ही रिकग्निशन मिल गई है। तो चलिए अब हम आपको मिलाते हैं यहाँ पे HRTC के ड्राइवर से, जो कि इतने अच्छे तरीके से हमारे को चितकुल तक लेकर आए और इस जर्नी को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाया। कैसे हम लोग रिकांगपिओ से चितकुल आए, जो कि इंडिया का लास्ट विलेज है। और हमारे साथ ये दोनों हैं, ये दोनों HRTC के सर जो हमारे चलाए थे और सर जो थे, ये एक्चुअली ये इनको सपोर्ट कर रहे थे काफी जगह पे जहाँ पर भी फंस जाई थी गाड़ी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बहुत ही अच्छा। और कितने साल से बाइक चला रहे हैं? 2002 से चला रहा हूँ। 2002 से, क्या बात है। और सर, आपका पहली बार है यहाँ पे? निकल जाएगी 3-4 बार आ चुके हैं। तो गाइस, यहाँ पर ये पूरा रूट बहुत ही ज्यादा अमेजिंग था और मजे ही आ गए। लाइक इतने ज्यादा डेंजरस पासेस थे जिसको देख के हमें फोन पे डर जा रहे थे। और जैसे ही अभी हम लोग यहाँ पर आ गए हैं, जैसे हमारे थंब रूल होता है हमारे यूट्यूब का कि क्या हम लोग क्या करते हैं, हम एंड ऑफ द अपने हर व्लॉग के जो भी हमारे इस पूरे वीडियो में सपोर्ट करते हैं, इस वीडियो को बनाने के लिए हम उनको अपना टीचिंग देते हैं। और काफी अच्छी आपकी गाड़ी चलाई। और HRTC को भी गाइस स्पेशल थैंक्स टू HRTC, जो कि चितकुल जैसे लास्ट विलेज तक आप लोग कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आपको ये वीडियो पसंद आए और HRTC की सर्विस पसंद आती है तो फिर डू हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स। आप चैनल पे न्यू है तो डू सब्सक्राइब टू चैनल। ऐसे हमारे पूरे सीरीज के साथ बने रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, बी सेफ एंड नमस्कार।